जय वाल्मीकि साथियों, जागते रहो। ये जागते रहो कार्यक्रम बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन ये जागते रहो कार्यक्रम दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। ये जगाना आपको बहुत जरूरी है और आपको जागना बहुत जरूरी है। और अब जिस तरीके से हमारे समाज ने, खासतौर पे युवाओं ने जिस तरीके से शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ दिया है, जिस तरीके से जातिवादियों के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा हो गया है, जिस तरीके से अपने कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से समाज के अंदर एक चेतना पैदा हुई है, तो इसलिए इन सब चीजों को समाज तक पहुंचाना और उनको जागृत करना ही हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, मैं देख रहा हूं पिछले 10-15 वर्षों में जो कर्मचारियों के आंदोलन हुआ करते थे, ट्रेड यूनियन आंदोलनों के मूवमेंट में, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में मैं देख रहा हूं, खासतौर पे 2016 से, जिनमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूं, जिन आंदोलनों में सिर्फ और सिर्फ सफाई कामगार और वाल्मीकि समाज के लोग केवल संघर्ष के मैदान में हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ हैं। लगातार तरीके से जिस तरीके से वाल्मीकि समाज लड़ रहा है, अपने अधिकारों के प्रति मुखर हुआ है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक एक चीजें हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम 8 कर्मचारियों को ड्यूटी रखवाने में कामयाब रहे कोर्ट से। अभी हमारे कोई 25-30 कर्मचारी जिनको बाहर किया हुआ, वो लगातार आज 18वां दिन है, धरने पर बैठे हैं। मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये संस्था है, कंपनी है, जो एमसीडी के एसोसिएशन में चलती है, एमसीडी के द्वारा ठेका लेकर के चलती है। और ये लड़ाई जो है सिर्फ इस कंपनी से नहीं है, और लड़ाई भी सिर्फ ये है कि जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, जो कानून में लिखे हैं, श्रम कानून, लेबर लॉ, या वो हमें दे दो भाई। जो संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं वो हमें दे दो, सिर्फ इतना हम कह रहे हैं। वो हमारे कर्मचारी कह रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी इन नेताओं को, अधिकारियों को पैसा देते हैं, घूस देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए, होली, दिवाली, दशहरा पे गिफ्ट देते हैं, इनके महीने के पैसे जाते हैं पुलिस में, चारों तरफ। तो इन कंपनियों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद इन्होंने कानून ही बदलवा लिया या संविधान ही बदलवा लिया, कि इनका जो बाप का राज है, जो ये मन में आएंगे वो करेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पागल दीवाने भी कुछ ऐसे हैं जो संविधान की किताब को 24 घंटे अपने सीने से लगा के रखते हैं, जो कानून को 24 घंटे पढ़ते हैं और उनको लागू करवाने के लिए काम करते हैं। जिस मर्जी को घूस दे दो भैया, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के फंड दे दो, राजनीतिक फंड, मगर कानून लागू करने के लिए उनका बाप भी मना नहीं कर सकता कि भाई कानून लागू करो। हम कह रहे हैं कानून लागू करो, हमें कुछ भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं जो कायदा कानून है वो लागू कर दो। नहीं तो जिन पार्टियों को आप पैसा देते हो, उन पार्टियों को कह दो कि भैया ये कानून बदल दो।
जब तक कानून, एग्जिस्टिंग कानून है, किताब में लिखे हैं, चाहे लेबर लॉ में लिखे हैं, चाहे संविधान में लिखे हैं, वो तो तुम्हारे हलक में हाथ डाल के भी हम निकालेंगे। देर लगेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ तुमसे नहीं है, हमारी लड़ाई तुम्हारे पीछे खड़े पुलिस प्रशासन, लेबर अधिकारी, जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, बिके हुए घूसखोर, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये घूसखोर नेता, मंत्री संतरी, मेयर, एमसीडी कमिश्नर, जिनको तुम पैसा देते हो, सारी अय्यासियां करवाते हो, ये तमाम इन घूसखोरों से हमारी लड़ाई है सीधी सीधी। लेकिन मुझे पता है कि कानून में और संविधान की किताब में बहुत भारी ताकत है। तुम जितने मर्जी घूसखोर इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है इस संविधान को और इस कानून को लागू होने से तुम रोक लो। हाँ, सिर्फ इतना है कि तुम परेशान कर सकते हो, थोड़ी देर लगवा सकते हो, देर हो सकती है, कोई बात नहीं। अभी हमारी 5 बहनें और 3 भाई, 8 लोग 2019 से कंपनी से बाहर किया था दिल्ली विश्वविद्यालय ने, और 5 साल बाद 2024 में वो ठाठ से, इज्जत से, कॉलर ऊपर करके नौकरी पर गए। पैसे भी मिलेंगे। सारे अफसर बौखलाए हुए हैं। जो ऑफिसर हमारी बात नहीं सुनते थे, इनको हीन समझते थे, कमजोर समझते थे, आज उनकी नजरें नीचे हो रखी है। क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है ना। तुम जितना मर्जी बड़ा वकील खड़ा कर दो वहां कोर्ट में, तो कानून थोड़ी बदल देगा भाई, संविधान थोड़ी बदल देगा। वो वकील और जज ये थोड़ी बोल देंगे कि जो किताब में कानून लिखे उनको मत लागू करो। जो हमारे अधिकार लिखे उनको लागू करने से मना थोड़ी कोई कर देगा। और मैं तो कहता हूं अधिकारियों को लिख के दे दो भाई, अगर ये कानून गलत है, हमारी मांग गलत है, मिनिमम वेजेस लागू करने की, हमें मिनिमम वेजेस दो कानून से, प्रोविडेंट फंड दो, सालाना छुट्टियां दो, 8 घंटे ड्यूटी करवाओ, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे ओवर टाइम दो, साप्ताहिक छुट्टी दो, वर्दी दो, इज्जत मान सम्मान दो, लॉकर दो, ड्रेस दो। ये तमाम चीजें अगर हम मांग रहे तो कानून में लिखा, हम अपने घर से नहीं मांग रहे। तो अगर ये तुम्हारा कानून, अगर तुम्हारे अधिकारी कहते हैं कि भाई ये तुम गलत काम कर रहे हो, तो हम क्या लिख के दो। नारायणा पुलिस ने घोड़े खोल लिए धरने को हटाने को, लेकिन भारत के महान संविधान के सामने इनकी एक न चली। आज 18वां दिन है, हमारे सूरवीर क्रांतिकारी योद्धा बैठे हैं, 24 आवर धरना चल रहा है। एक दो साथी बीमार भी हुए, हॉस्पिटल भी गए, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। और हम वो समाज है कि जिसके पास इस देश में ना धन है, ना धरती है, ना व्यापार है, ना रोजगार है, ना सपोर्ट है, ना समर्थन है। या तो खुद कुआं खोदना है और तब पानी मिलेगा। खुद लड़ना है, ना कोई राजनीतिक दल तुम्हारा है। तुम्हें वोट के लिए तो पहलवान जी, प्रधान जी और फलाने जी और ढिकड़े जी कंधे पे हाथ रख के दे देंगे, और जब जीतने के बाद फिर काय के प्रधान जी और काय के पहलवान जी। तो हमने कहा कि अब अभी इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा समाज को, और लड़ना पड़ेगा। और हम लड़ रहे हैं। हमने लड़ाई अभी नीचे से शुरू की है, धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट को देख रहे हैं, भाई मान जाओ, मान जाओ, ज्यादा हाथ पैर मत मारो, कुछ होने वाला नहीं है। ये घूसखोर अधिकारी और ये मंत्री संतरी दिखाई नहीं देंगे। जब मूवमेंट लार्ज स्केल पे जब पहुंचेगा, देश दुनिया में जब ये पहुंचेगा, तो एक भी ये मंत्री संतरी और एक भी नेता और एक भी ये
अधिकारी सामने दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। मैं बुढ़ा हो लिया, इतने इतने उम्र मैंने सैकड़ों केस, बड़े बड़े कंपनियों के केस मैंने लड़े हैं, जीते हैं, उनको अधिकार दिलवाए। बड़ी बड़ी कंपनियां कहते थे 11-11 हजार करोड़ का उनका सालाना बजट है लीगल का, और मैं अकेला झोला लेकर के खड़ा रहता था लेबर डिपार्टमेंट में। बाद में वो झुके, सब कुछ दिलवाया कर्मचारियों ने। बहुत सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, रिटर्न। तो इसलिए भैया कंपनी के मालिकों में कह रहा हूं, भैया ज्यादा हाथ पैर मत मारो, नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि खोने के लिए तुम्हारे पास है। मेरे समाज के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय गुलामी की बेड़ियों के, इस गंदगी के, जलालत के खोने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पाने के लोग पूरा जहान पड़ा, पूरी दुनिया पड़ी है। और तुम्हारे पास, तुम ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, एक झटके में ब्लैक लिस्ट। और तुम फिर मेहनत भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का मेहनत करना भी नहीं है। हम तो मेहनत करके कुछ खा लेंगे, कूड़ा बीन लेंगे, गटर साफ कर लेंगे, कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे, लेबरगिरी कर लेंगे। मेहनत करने वाले लोग हैं, कुछ भी कर लेंगे। मगर तुम क्या करोगे? तीसरी लड़ाई शुरू हो गई है, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे कि जब तक हमारे कानूनी अधिकार हमारे समाज को मिल नहीं जाते। किसी हालत में पगड़ी, माला, फलाने ढिकड़े कुछ करा ही नहीं है, तो काय की पगड़ी, काय की माला? एक से एक फन्ने का हमारे नेता पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कौन कौन से रत्नों के उनको अवार्ड मिल रहे हैं। अरे भैया किया क्या है ये तो बता दो। समाज के कितने संघर्ष तुमने लड़े हैं, कितने उनके सुख दुख में खड़े हुए हो, ये तो बता दो। और हमें उन नेताओं से चिंता भी, उनकी जरूरत भी नहीं, उनकी चिंता भी नहीं है। हमें उन लोगों की चिंता है जो बिल्कुल दिन रात तकलीफ में है, जिनका अपमान हो रहा है। सब ठेकेदारों ने सुपरवाइजर रूपी कुत्ते रखे हुए, गुंडे। उन गुंडों को ठीक करना, उनके दिमाग ठिकाने लाने, जो हमारे भाइयों से, बहन बेटियों से अपमानजनक बात करते हैं। वो सोचते हैं इनके बाप का राज है, कानून का राज नहीं समझते, वो सोचते हैं इनके बाप का राज है। उनको बताना है कानून का राज है, संविधान का राज है, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। तुम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, हम चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। भले ही सफाई का काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं जो तुम हमसे बदतमीजी से पेश आओगे। इसलिए दोस्तों जागते रहो। और एक बात ध्यान रखना, समाज के साथ जुड़ के रहना, समाज के साथ रहना। जब रिटायरमेंट हो जाओगे ना, तो जिन बच्चों को तुम बड़े प्यार से पाल रहे हो, शादियां होने के बाद फिर वो आपको कोने में बिठा देंगे, फिर आपका कोई नहीं है। चाहे जितने मर्जी मालदार है, जितने मर्जी पेंशन मिल रही हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर अपने बच्चों के चक्कर में होते ना, तो आज हम इस संविधान, इस कानून की बात नहीं कर रहे होते। 4 बच्चे खो दिए उन्होंने हमारे। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल में वो शहीद हो गया, फांसी के तख्ते पे चढ़ गया नौजवान। वो भी चाहता सुंदर लड़की से शादी कर सकता था, बढ़िया लाइफ जी सकता था। वो कहता मैं क्यों मरूं, जब कोई नहीं आ रहा तो मैं क्यों मरूं। लेकिन वो आ गया मैदान में, कूद गया। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया, बलिदान दिया।
किसके लिए? कि मेरी आने वाली नस्लें, मेरे आने वाले इस देश के नागरिक एक स्वतंत्र सांस में हवा लें, हवा में सांस लें। उनके पास सारे कानूनी, संवैधानिक, मानवीय अधिकार हों। लेकिन आज का ये ठेकेदार कंपनियां, उनके सुपरवाइजर, उनके अधिकारी, वो सोच रहे हैं उनके बाप का राज है। बदतमीजी से पेश आते हैं, गालियां देते हैं, जातिगत गालियां देते हैं। और ये पुलिस प्रशासन, ये लेबर डिपार्टमेंट, फलाने ढिकड़े, एमसीडी, मेयर, मुख्यमंत्री, संतरी, ये कानों में रुई डाल के और आंखों पे टीन का चश्मा लगा करके बैठे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसीलिए दोस्तों, लड़ाई हमारी कानून की है। बस कानून लागू कर दो भाई हमारे, हमको ज्यादा थोड़ी मांग रहे। हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारा जो संविधान कानून में लिखा है, हमारे अधिकार दे दो बस। हम चोर डकैत थोड़ी हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। सुबह आते हैं उठ करके, बाल बच्चे छोड़ करके, सबसे गंदा काम कर रहे हैं। कम से कम कानून तो लागू कर दो, कम से कम इज्जत से तो बोलो। तो लड़ाई दो तरफा है, कानूनी अधिकार की, एक मानवीय अधिकार की। कि हमें मानव तो मान लो भाई, कानून हमारे संविधान में वो लागू कर दो, और मानव मान लो, इंसान तो मान लो। तो इसलिए लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा। और हम खुद लड़ रहे हैं, और ये मिशन बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने सोचा है तो बस ऐसी है मच्छर, चींटी, लेकिन भूल गए जब एक चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो मनो किलो का जो हाथी है वो भी गधे की तरह इधर उधर भटकता रहता है, चिंगाड़ता है। हम तो चींटी हैं, जब तक चुपचाप शांति से काम कर रहे हैं। ज्यादा तंग करोगे तो नाक में घुस जाते हैं, जैसे घुस गए अब हम। तो इसीलिए हमारे पास खोने को कुछ नहीं, और तुम्हारे पास खोने को सब कुछ है। तो चिंता तुम्हें होनी चाहिए इन ठेकेदारों को, इन मालदारों को, इन अधिकारियों को, इन सीएम पीएमओ को, इन मंत्री संतरियों को, क्योंकि हमारे पास एक और ताकत है। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर चुनाव भी आ रहा है आगे। बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत भी दे रखी है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस को अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, हारी हुई बीजेपी को जिता दिया। तो अब दिल्ली में भी जो भी मुख्यमंत्री, मेयर बैठे हुए हैं जो नहीं सुन रहे हमारी बात, तो तैयार हो जाओ, यहां भी हमारा 40 लाख वोट है। चाहे मैं घर जा करके अपने परिवार, लोगों के, समाज के, बहन बेटियों के, लोगों के पैर पकड़ने पड़े, मगर तुम्हारी सूंड में घुस जाएंगे, तुम्हें ऐसा पागल कर देंगे कि तुम्हें चांद तारे नजर आएंगे। इसलिए सफाई कर्मचारियों से पंगे मत लो भाई, गरीब समाज से पंगे मत लो, और जल्दी से जल्दी हमारे कानूनी अधिकार लागू कर दो। एमसीडी में या जो भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी ठेकेदार तुमने हायर किए हैं, कानून से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के हिसाब से, अगर वो ठेकेदार कानून लागू नहीं करता है तो वो सारे कानून, उसके तहत जो भी मुआवजे हैं, वेतन है, जो भी चीजें हैं, वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अर्थात सरकारी महकमों को देनी पड़ेंगी। ये नियम है, कानून है, हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं। तो एमसीडी कमिश्नर साहब,
और एनसीडी की मेयर साहिबा, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे 500 कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जो हमारे 25 कर्मचारियों को बाहर किया हुआ है, उनको ड्यूटी रखवाएं और 500 कर्मचारियों का जो कानूनी अधिकार है वो लागू करने की आपकी जिम्मेदारी है, उसको कीजिए। नहीं तो फिर 3 महीने बाद जनवरी 2025 में दिल्ली की गद्दी को खाली करने के लिए तैयार हो। जय वाल्मीकि।